पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मालदेवता में हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, 40 लोगों के काटे चालान। पौड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने लगाया अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप। रामनगर के सुहेल हत्याकांड में फरार चल रहे 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खटीमा के गांव कुटरी में हुई चोरी के मामले में खुलासा न होने पर ग्रामीणों ने किया पुलिस चौकी का घेराव। टिहरी से परीक्षा देने आई युवती ऋषिकेश में गंगा में डूबी, सर्च ऑपरेशन जारी। पौड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता बीरा भंडारी ने अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। बीरा भंडारी ने बताया कि शनिवार को भाजपा कार्यालय पौड़ी में बैठक का आयोजन किया जा रहा था। वहीं जिला अध्यक्ष द्वारा उन्हें अभद्रता के साथ पूछा गया कि उन्हें इस बैठक में आने की अनुमति किसने दी है। बीरा भंडारी ने बताया कि जिला अध्यक्ष द्वारा इससे पूर्व भी उनके साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया था। ग्रुप में सारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचेंगे और हम लोग भी, मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि शायद हम लोगों का यही दुर्भाग्य होगा। मैं सीधा ऋषिकेश से आई और इतनी पीड़ित महिला होने के बाद आज माननीय जिला अध्यक्ष द्वारा मुझे दूसरी बार इतनी बेइज्जती किया गया कि आपको इस पार्टी के अंदर और उसके अंदर क्यों बुलाया, किसने बुलाया गया। एक बार मैं जब अपने पति की बीमारी को लेकर मैं खेड़सूमा में गई थी, मैंने यही कहा था कि केवल धन सिंह रावत से बोलने के लिए कि जी मेरे पति बीमार है, उनका ट्रांसफर कर दिया। तब माननीय जिला अध्यक्ष द्वारा मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा है। आज जिला अध्यक्ष द्वारा मतलब हमेशा पता नहीं क्यों इतनी व्यक्ति की विशेष की टसन निकालते रहते हैं। और आज भरी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि तुझे किसने बुलाया इस मीटिंग के अंदर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही की तौर पर मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया। देहरादून के थाना रायपुर के मालदेवता क्षेत्र में नदी किनारे घूम रहे हुड़दंगियों से पूछताछ और सत्यापन की कार्रवाई कर 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही 4 वाहनों का MV एक्ट के तहत चालान किया है। दूसरी ओर थाना ढालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत देर रात पेलमबार में शराब पिलाने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। SSP देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों, नशा करने वालों और नशा किए जाने वाले स्थानों, शराब बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में अभियान चलाने और आदेशों का पालन न करने पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। जिसके तहत कल थाना रायपुर पुलिस मालदेवता नदी किनारे घूमने वाले हुड़दंगियों को मालदेवता चौकी लाई, जिसमें 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही 4 वाहनों का चालान भी किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर 2009 फील्ड चिकित्सालय मार्फत 56 APO ने जोशीमठ पालिका के हॉल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें सेना के दक्ष चिकित्सकों ने पहुंचकर भारी तादाद में आए लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां वितरित की और आवश्यक सुझाव भी दिए। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के चकरपुर के गांव कुटरी निवासी होशियार सिंह कन्याल के घर में 25 जून को दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में आज तक खुलासा न होने पर आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में चकरपुर पुलिस चौकी का घेराव किया और जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर चोरी की घटना का खुलासा करने की मांग की है। आज से 41 दिन पहले चोरी हुई थी। लगातार गाँव वाले और घर वाले संपर्क कर रहे हैं, चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन पकड़े नहीं। सफलता तब मानी जाएगी पुलिस की जब चोर पकड़ लिया जाए। और जो हमारे एक आम आदमी बड़ी मेहनत से जो है चीज़ें इकट्ठा करता है, घर पे जो है गहने रखता है, उसको चुरा के दिन दहाड़े ले जा रहे हैं। तो ये पुलिस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि खटीमा जैसे शहर पे दिन दहाड़े चोरी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके लिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करें, चोरों को पकड़ें। पुलिस ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर चोरी का खुलासा नहीं होता तो हम सब लोग खटीमा थाने। रॉयल्टी और GST के विरोध में रुद्रप्रयाग जिले के ठेकेदारों ने कल जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रॉयल्टी का काला कानून जबरन थोप रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। साथ ही GST की बढ़ी हुई दरों को तत्काल वापस लिया जाए। अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कल रुद्रप्रयाग राजकीय ठेकेदार एसोसिएशन के बैनर तले सभी ठेकेदार सुबह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रॉयल्टी कानून को काला कानून बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं शत्रुघ्न नेगी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड राजकीय ठेकेदार संघ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सारे ठेकेदार बंधु कई दिनों से ये जो रॉयल्टी का काला कानून सरकार ने हम पर थोपने का काम कर दिया है, GST की जो बढ़ी हुई दरें हैं उसके खिलाफ, और हमारे जो छोटे और मझोले ठेकेदारों को काम न देने की जो साजिश की जा रही है, ई टेंडरिंग के तहत बाहर के ठेकेदार को यहाँ स्थापित किया जा रहा है, उसके
खिलाफ हमारा कार्यक्रम है। इस क्रम में आज हम रुद्रप्रयाग में पूरे जनपद के ठेकेदार सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर के कलेक्ट्रेट का घेराव हमने कार्यक्रम किया और आज हमने रुद्रप्रयाग में श्रीमान जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, जिसमें कि मुख्यमंत्री को जो प्रेषित था, और हमने जिलाधिकारी जी से गुहार लगाई है कि आप हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से भेजें। और आज हमारे पूरे रुद्रप्रयाग जनपद के ठेकेदार संघ की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है, ये भी शासन और प्रशासन को लिख के दिया गया है कि यदि 15 अगस्त तक हमारी न्यायोचित मांगें नहीं मानी गई तो हम 16 अगस्त से पूरे जनपद में पूरे निर्माण खंडों में कार्य बंद कर देंगे। श्रावण महीने के चौथे सोमवार को चमोली अलकनंदा नदी में गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर परिसर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। व्यापार संघ गोपेश्वर द्वारा 10 किलोमीटर कावड़ यात्रा निकाली गई। सोमवार को व्यापार संघ द्वारा अलकनंदा के तट से कावड़ जल भरकर गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर को दोपहर को जल अभिषेक किया गया। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पहली बार कावड़ यात्रा का आयोजन व्यापारियों द्वारा किया गया, जिसमें आकर्षण का केंद्र शिव भगवान का रूप धारण व्यक्ति रहा। गोपेश्वर नगर में यात्रा के पहुँचने पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांवड़ की यात्रा निकाली गई है। सिंधु परिसर, बजरंगदल और इस अपने व्यापार मंडल गोपेश्वर के सौजन्य से कांवड़ यात्रा 10 किलोमीटर सफल हो आई गई है और भविष्य में इसको विकराल रूप देंगे, बड़ा रूप देंगे। और मैं आज की युवा पीढ़ी से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमने संस्कार, संस्कृति, जो देवभूमि की पहचान है वो बनाए रखिए। ऋषिकेश के मोनिकीरती क्षेत्र में योग निकेतन घाट पर एक युवती गंगा में बह गई, जिसे देख उसके साथियों के होश उड़ गए और चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम गंगा में बही युवती की तलाश कर रही है। युवती टिहरी से प्रतियोगी परीक्षा देने आई थी। जानकारी के अनुसार टिहरी की रहने वाली 18 वर्षीय आयुषी चमोली अपने कुछ दोस्तों के साथ एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी। वो अपने 4 अन्य साथियों के साथ खारा स्रोत के पास योग निकेतन घाट पर गई थी। तभी वो गंगा में आचमन के दौरान असंतुलित होकर नदी में गिर गई। जब तक अन्य साथी कुछ कर पाते तब तक वो गंगा की लहरों में ओझल हो गई। चमोली जिले के नंदानगर घाट में भारी बरसात के चलते भूस्खलन जारी है, जिससे यहाँ स्थित आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल भारी बारिश की वजह से आजकल पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। वहीं प्रशासन के मुताबिक जल्द भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई जा रही मिशन मर्यादा के अंतर्गत नशा मुक्त अभियान को लेकर कल विकासखंड मुंसियारी में थाना मुंसियारी पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुंसियारी कस्बे में भांग की खेती को खेतों में जाकर जड़ से नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के नेतृत्व में आजकल जो है मर्यादा ऑपरेशन और ये नशा मुक्ति और ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी नशा विरोधी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो है हमारे मुंसियारी थाना के अंतर्गत मुंसियारी कस्बे में ये खेतों में जो भांग खड़ी है, इसको पुलिस सहयोग के द्वारा जो है नष्ट किया जा रहा है। जिसको कि आप देख रहे हैं कि जो जवान लगे हुए हैं इसको जो है काट रहे हैं, जिससे कि लोगों के खेतों में जो उत्पन्न जो है ये भांग है जो बोया गया है, इसको नष्ट किया जा सके, जिससे जो है चरस, गांजा वगैरह जो है पैदा न किया जा सके इन लोगों के द्वारा। और समाज में जो नशा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है लोगों के अंदर, उसको किसी हद तक जो है हम लोग रोकने में सफल हो। यही हमारे जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का नियम है के अंतर्गत आ रहा है और हम लोग इसको जो सफल बनाने में उनके जो है सहयोग करने में सक्षम हो रहे हैं। यह कार्य कब से शुरू हुआ था? ये जो है लगभग जो है पिछले महीने से जो है चल रहा है, क्योंकि इसी समय जो है भांग की खेती जो है तेज जो है बरसात का जब पानी पड़ता है तो तेजी से बढ़ता है। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने रामनगर के चर्चित सुहेल हत्याकांड के फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। वहीं मामले में एक अन्य फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी करने का भी शीघ्र दावा किया गया। आपको बता दें कि 2 अगस्त की रात नंदा लाइन निवासी सुहेल सिद्दीकी चोरपानी स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर वापस आ रहा था। इसी बीच रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या करते हुए शव मुरादाबाद क्षेत्र के छजरेट इलाके में गन्ने के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने शव 5 अगस्त को बरामद कर लिया था। घटना में पुलिस एक आरोपी भरत आर्य को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। एसपी क्राइम ने बताया कि मृतक सुहेल का आरोपी भरत की बहन के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते कुछ समय बाद मृतक सुहेल ने आरोपी की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। तब से ही भरत ने सुहेल की हत्या करने की ठान ली थी। सुहेल हत्याकांड थाना रामनगर में आज 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम योगेश बिष्ट उर्फ यूवी बिष्ट और दिनेश टमटा है। दिनेश टमटा इसमें पहले से ही वांछित चल रहे थे
और अब जो घटनाक्रम इसमें पता चला है, इसमें 2 के बजाय 4 अभियुक्तों का शामिल होना पता चला, जिसमें 3 अभियुक्त अब गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभियुक्त मन्नू नेपाली अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाक्रम में ये चारों लोग शामिल थे और घटना के दिन इसकी दुकान से 200 मीटर आगे उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी और जब मोटरसाइकिल से मृतक सोहेल मूवमेंट जब उसने किया, आगे को चला, तो पीछे से भरत ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे से टकराकर सोहेल नीचे गिरा। उसके बाद इन्होंने रॉड से ताबड़तोड़ उस पर प्रहार किए, उसके मौके पे ही मृत्यु हो गई। और उसके बाद इन्होंने सबको सजलट थाना क्षेत्र में, जो कि मुरादाबाद ज़िले में पड़ता है, वहाँ खुर्द-बुर्द कर दिया। दिनेश टमटा उसकी मोटरसाइकिल को लेकर पीछे से गया। उसके बाद उन्होंने इस साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से अगले दिन अपनी जो कार इस्तेमाल की थी उसको साफ़ किया और कार श्रृंगार वाले के पास बाजपुर में उसकी सीट कवर और अन्य सामान चेंज किया। कल सावन के चौथे सोमवार के चलते बाबा केदार के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रही। कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद भी बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए भक्त भारी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त इन दिनों बाबा केदार के अति प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल से बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मसूरी में पैड मिशन के तहत मानव समाज सेवा के द्वारा मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज को सैनिटरी पैड मशीन प्रदान की गई। इस मौके पर छात्राओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सैनिटरी पैड मशीन का शुभारंभ करते हुए बालिकाओं और महिलाओं को मेनस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम पिछले 1 साल से मना रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हर घर तिरंगा कैंपेन आज पूरे देश में चल रहा है, और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आह्वान किया और एक तरीके से एक सूत्र में इस कैंपेन के ज़रिए पूरे देश को बांधा है। आज जहाँ भी हम जा रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक उत्साह है, एक जोश है, एक्साइटमेंट है कि अपने घर में हम तिरंगा लहराएंगे। और हर बालकनी से, हर छत से आज तिरंगे लहराते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी तिरंगा यात्राएं आयोजित हो रही हैं और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। स्कूल के बच्चे, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, सब लोग एक साथ आके एक तिरंगे के नीचे आज खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौका हमारे जीवन में एक ही बार आया है और मैं अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से हमारे पूरे देशवासियों का, मसूरी वासियों का, कि इस कैंपेन में बड़ी संख्या में हम जुड़ें। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शायद हमारे जीवन में ये पल की 75 साल हम इंडिपेंडेंस के मना रहे हैं और हर घर में तिरंगा लटकाने का हमें, फहराने का हमें मौका मिल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की गंगोलीहाट में विधायक फकीराम टमटा द्वारा शुरुआत की गई। तिरंगा अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय सहित देश समर्पित नारे भी लगाए। विधायक फकीराम टमटा ने तिरंगा अभियान के साथ अपने घर पर देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। अमृत महोत्सव चला है, इसके तहत हमने अनेक ग्राम सभाओं में शिविर लगा करके, जनता दरबार लगा करके जनता से अपील की है। और सभी विधानसभा वासियों से मेरी अपील है कि सभी लोग अपने अपने घरों में झंडा लगाएं और आज़ादी का 75वां वर्ष जो है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कॉर्पोरेट प्रशासन आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इसके लिए कॉर्पोरेट प्रशासन रणनीति तैयार कर रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन अब विदेशी तर्ज पर बायो फेसिंग के जरिए हाथियों को आबादी क्षेत्रों में आने से रोकने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों में हाथियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ ही हाथियों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो गाँव है, खासकर ढेला, बिजरानी, कालागढ़, इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का काफ़ी आवागमन रहता है और स्थानीय जो लोग हैं जो कृषि कार्य से जुड़े हैं उनके खेतों में भी हाथियों का उत्पात देखा गया है। इसके संबंध में जो प्रशासन है इसके स्तर से मुआवजा, जो निर्धारित मुआवजा है वो समय समय पर दिया जाता रहा है। और पोलर फेंसिंग भी ऐसे स्थानों पर की गई है जहाँ पर हाथी ज़्यादा क्षेत्र में, जहाँ पर एंटर करने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि पिछले 1 वर्ष की हम बात करें तो लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा धनराशि का मुआवजा विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया है।
आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सितारगंज में SRM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ SSB के जवानों ने सितारगंज शहर में रैली निकालकर लोगों से हर घर अभियान में जुड़ने की अपील की। साथ ही SSB के जवानों ने लाउडस्पीकर से ऐलान कर लोगों से हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील भी की। 75वें महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा उसको लेके एक जागरूकता अभियान के तहत ये रैली निकाली गई है SSB और SRM इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा कि लोगों को जागरूक किया जाए, हर घर में अपने तिरंगे को फहराएं 13 अगस्त से 15 अगस्त को। मैसेज यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है हर घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा को फहराना हमें, और इसके नियम को भी हमें ध्यान में रखना है कि तिरंगे को किस प्रकार से फहराना है, और उसके बाद में तिरंगे को किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं हो, उस पर कोई धब्बे ना रहें, और तिरंगा पूरा डंडे में डला हुआ हो, ऐसा नहीं हाफ तिरंगे का डंडा डंडे में डला हुआ है। वो सब चीज़ों को भी पूरी गाइडलाइन के साथ SSB के जो कमांडेंट साहब आए हैं नेगी जी, उन्होंने पूरा उसके बारे में विस्तार से बच्चों को बताया है, और फौज में भी बच्चों को किस प्रकार से एंट्री करनी है उसके बारे में भी आज कमांडेंट साहब ने बताया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।